पूरे देश में चल रहा है और आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर नगर से आता हूँ और वहाँ भी यही हाल है। प्रयागराज की भी आपने 2.5-3 साल पहले जो हॉस्टल में घुसकर बच्चों को मारा गया वो भी देखा होगा। वहाँ भी आंदोलन हुए। दिल्ली में आपने कई बार देखा, अग्निवीर को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें भी आपने देखा। और अभी बिहार की बारी है। अब आप खुद ही देखिए कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद भी पेपर कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये सब मिली भगत से हो रहा है। उसके बावजूद मारा जा रहा है ना, लाठियां चार्ज की जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो जो गलती जनता ने की है उसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भुगतना पड़ेगा। क्या गलती की जनता ने? क्या गलती किया है? जनता ने गलती की है, ऐसे लोगों को चुनकर सदन में भेजा है जो बच्चों पे लाठियां चला रहे हैं। ये गलती नहीं है तो क्या है? वो तो छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाते हैं ना, ये जनता का थोड़ी गलती है। नहीं, ये जनता की गलती है कि जनता ने ऐसे लोगों को चुना। अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। तो जो नेता आ गया, हमने गलती कर दी, लेकिन समस्या यह है कि अब हमें उन गलतियों को सुधारना है। जो ऐसे लोग सदन में बैठे हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, यही बच्चे कल IAS PCS बनेंगे, यही देश चलाएंगे, तो ये इन नेताओं की सुनेंगे? रहे हैं कि बच्चों पे जो लाठियां चार्ज हो रही हैं, ये इसका जनता जिम्मेदार है? नहीं, इसकी जनता जिम्मेदार नहीं है। जो लोग लाठियां चला रहे हैं, चलवा रहे हैं, उनको भेजने की जिम्मेदार तो जनता है ना। तो जनता को ऐसे लोगों को सदन से निकालना है। वोट की ताकत तो जनता के पास है ना। फिलहाल जो हालात बने वो तो बहुत बेकाबू है। बिल्कुल रो रहे हैं, उसका बिल्कुल। क्या समाधान है? उसका भी समाधान यही है कि पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आज सड़कों पे उतरे हैं, ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं कि 4 दिन या 5 दिन बैठ के फिर हट जाएं। नहीं, ये एक झटका, सरकार को बहुत बड़ा झटका चाहिए। ये नेता इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। क्या सरकार गिरा दे क्या? अगर जरूरी है तो बिल्कुल गिराना पड़ेगा। सरकार गिराने की बात तो चल ही रही है। सरकार ही नहीं, नेताओं को भी सड़कों पे गिराना पड़ेगा। ये बात अब सिर्फ सरकार गिराने से नहीं चलेगा। सरकार गिराने के बाद उन नेताओं को सड़कों पे गिराना पड़ेगा, तब जाकर ये सुधरेंगे। इन नेताओं को अपनी नजरों से गिराना पड़ेगा, तब जाकर ये सुधरेंगे। बच्चों से पप्पू यादव मिलेंगे, प्रशांत किशोर कल उनमें शामिल थे, लेकिन और कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। नहीं, प्रशांत किशोर जी अपने आप में बड़ा नाम है, लेकिन अब वो किस तरह की राजनीति करेंगे ये तो जब अगर उन्हें जनता पावर देती है तो पता चलेगा। वैसे उन्होंने बहुत सी पार्टियों की, अलग अलग पार्टियों की सरकार बनाई। आग लगाने के बच्चों के बीच में प्रशांत किशोर, वो तो बोलने वाले बोलेंगे ही कि वो आग लगा रहे हैं। आग तो आपने लगा रखी है। वो तो आग तो अगर प्रशांत, मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी शायद मंच पे ना चढ़ते तो शायद ज्यादा आग लग जाती। फिर उन बच्चों को संभालता कौन? वो तो अनऑर्गेनाइज्ड वे में है ना। कोई एक पर्सन तो चाहिए, वो प्रशांत किशोर जी हो या मैं हूं। और सही बात कोई भी बोले, सही बात कोई भी बोले, उसका समर्थन करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि अमित शाह जी को भी उस मंच पे जाना चाहिए और कहना चाहिए कि बच्चे सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आए ना। लेकिन जिम्मेदार कौन है इसका? अभी जो हो रहा है कौन जिम्मेदार? सरकारें जिम्मेदार हैं। जो सत्ता में बैठे हैं उनके पास पावर है, वो लोग जिम्मेदार हैं। तो अमित शाह जी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हाँ बिल्कुल, वही लोग जिम्मेदार हैं। लोग जहाँ कह रहे तो कुछ बोल ही ना रहे, तो जाने तो दूर बोलना पड़ेगा उनको। सरकार जाएगी, सरकार गिरेगी, नई सत्ता आएगी। अभी 2 साल बाद चुनाव है, 26 में। 24 खत्म हो गया, बल्कि अभी 25 में शायद। तो क्या जो हालात बने, क्या कुर्सी के लायक हैं ये नेता लोग? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो पहले बोल रहा हूँ, इन लोगों को सिर्फ कुर्सी से उतारने की जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं को अपनी नजरों से उतार के साइड करने की जरूरत है। ये आपके सर पे सवार होने वाले नहीं है। इनको बिल्कुल नजरों से हटाइए। एक नई फ्रेश, एक बार जैसे जेपी आंदोलन होता है, और बिहार तो क्रांति की धरती रही है। बिहार में बहुत सारे क्रांतियां हुई हैं। और इंद्रप्रस्थ की, अगर हम पुराने जो अमित शाह जी या भाजपा की जो नीतियां हैं, जो हम धार्मिक उस पर जाते हैं, तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ मान लीजिए, बिहार को मगध मान लीजिए, उत्तर प्रदेश को अवध मान लीजिए। तो इंद्रप्रस्थ की गद्दी का रास्ता हमेशा अवध और मगध से होकर ही जाता है। तो बिहार से वो क्रांति शुरू होगी। एक बार जैसे जेपी मूवमेंट हुआ था, कम से कम 50 से 60 नई फ्रेश एकदम राजनीति की पौध निकली थी। तो एक बार फिर बिहार को उसी तर्ज की जरूरत है। एक बार फिर बिहार को नए सिरे से नए युवाओं को लेकर आने की जरूरत है। इस ठंड को तो महसूस आप भी कर रहे हैं, कितना खतरनाक ठंड है। बच्चों पे वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, लाठियां चार्ज की जा रही है, कितना दर्द होगा। लेकिन सब तो चुप है मंत्री लोग, तो अभी बच्चे क्या करें? ये स्टूडेंट पावर है। ये वो बच्चे हैं जो रात में 2:30 बजे भी अगर उन्हें एक चाय की चुस्की लग जाए ना, तो रात में 2:30 बजे अभी भी सैंडो बनियान पहन के बाइक उठाकर चाय पीने के लिए जा सकते हैं। मैं नशे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छी आदत की बात कर रहा हूँ। तो अगर इस यूथ ने, अगर इस छात्र शक्ति ने, अगर इस स्टूडेंट पावर ने ये तय कर लिया कि अब सरकार हटानी है और नए युवाओं की सरकार बनानी है, तो मैं चाहता हूं ये जोश ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। इसे हमेशा बरकरार रखें। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया बीजेपी वालों ने, इंडिया ने। तेजस्वी जी को किसने हाईजैक कर रखा है? वो क्यों नहीं गए? प्रशांत किशोर जी को क्यों जाना पड़ा? वो भी चले जाते मंच पे। वो क्यों नहीं गए? पटना में आंदोलन किसी पार्टी का तो नहीं था ना। वो जन स्वराज का प्रशांत किशोर जी का तो पार्टी नहीं था। वो नीतीश कुमार का तो आंदोलन नहीं था। मुझे तो लगता है कि तेजस्वी जी को उस मंच पे होना चाहिए था। इवन प्रशांत किशोर जी से पहले पहुंच जाना चाहिए था कि हम खड़े हैं आपके साथ। सिर्फ घर पे बैठ के मीडिया बयानबाजी करने से नहीं होता।
चलिए आखिर में क्या कहेंगे कि जो बच्चे परेशान हैं, बेबस है, इसका रास्ता क्या है, उनका हल क्या है और क्या कहेंगे? एक सांत्वना भी देना चाहूँगा, ये समय है, ये परिस्थितियाँ हैं और समय की एक अच्छी आदत है, समय बदल जाता है। तो सभी स्टूडेंट से, सभी बच्चों से जो उम्र में अगर मुझसे बड़े हों तो बड़ा भाई मुझे छोटा भाई मान लें, जो उम्र में अगर मुझसे छोटे हैं तो वो मुझे बड़ा भाई मान लें। एक भाई की तरह मेरा उनको निवेदन है, आग्रह है, परेशान ना हो, घबराएं नहीं, ये परिस्थितियां, ये समय बदलेगा, ये सरकार भी बदलेगी, 5 साल के लिए ही आती है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं आती है। ताकत आपके पास है, हौसला रखें, बुलंद रखें और ये आग अपने दिलों में जलाए रखें। ये क्रांति की ज्वाला है, ये एक चिंगारी थी, इसे आपने मसाल बना दिया है और क्रांति की ज्वाला को जलाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक बार क्रांति की ज्वाला, वो चिंगारी मशाल बन गई, तो उसे बुझाना नामुमकिन है। किसी नेता के बस की बात नहीं है कि अब वो ये ज्वाला बुझा सकें। भगत सिंह जी ने या 1857 में जो क्रांति की ज्वाला जली थी, उसका खामियाजा, उसका जो फल था, खामियाजा नहीं बोलूंगा, उसका जो फल था वो हमें 1947 में मिला। लगभग 100 साल, 90 साल लग गए, लेकिन उसका फल मिला, लेकिन वो क्रांति की ज्वाला बुझी नहीं। तो ये स्टूडेंट्स ने जो क्रांति की ज्वाला जलाई है, जो इलाहाबाद में आज से 2.5 साल 3 साल पहले हुआ, जो लखनऊ में हुआ 1.5 साल 2 साल पहले, जो कानपुर में हुआ, जो आज पटना में हो रहा है, पहले भी हुआ, ये वो क्रांति की ज्वाला है। ये मसाले अलग अलग जल रही हैं। अब इन मसालों को एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर एक बड़ी क्रांति करने की जरूरत है और यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे के सारे एक मंच पर आएंगे और एक बड़ी क्रांति होगी। देश में व्यवस्था परिवर्तन होगा, ना कि सत्ता परिवर्तन।